हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए समाज विज्ञान के लिए हाई टारगेट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कक्षा नंबर 10 के होंगे समाज विज्ञान के। तो इसमें हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब बोर्ड परीक्षा आप एचटेट टीजीटी वगैरह की परीक्षा दे रहे हो तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये सेशन को अच्छे से कर लिया भाई, हम इस सेशन में कंप्लीट 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये सब हाई टारगेट है क्योंकि हम एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महानिर्देश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? फ्रांस में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनिक का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनिक का संगठन किससे है? तो संबंध कौन से संगठन से है मेजनिक का? तो कार्बोनरी संगठन से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना तो उसके विरोध में कौन था? तो उसके विरोध में ऑस्ट्रिया था। तो ये ऑस्ट्रिया है कि ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन था? ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। काउंटर काबूर को विक्टर एमुएनल के ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर ने एनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन से पद पर नियुक्त किया गया था? तो एमुएनल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये एक नाविक था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन ये व्यापारियों की संस्था थी। रक्त व लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मतलब कि रक्त व लोह की नीति को किसने अपनाया था? तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे होता? तो ये आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन कब हुआ था? तो ये 1810 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो ये संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये कौन से दो देश के बीच हुई थी? तो ये तुर्की व रूस के बीच हुई थी। सेडान का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो सेडान का युद्ध फ्रांस व पर्सा के बीच लड़ा गया था। किस देश का हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? तो मतलब कौन सा देश हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? तो कौन सा देश था? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया गया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध सेडान में हुआ था। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि भाई ये पीडीएफ तैयार करने में बहुत सा टाइम लग गया। तो डेली वीडियो देखते हैं भाई 1K 2K। अगर इनमें से भाई अगर 100 कमेंट भी कर दिए, कितने? ओनली 100 कमेंट कर दिए तो नेक्स्ट पार्ट बना दिया जाएगा। नहीं तो भाई नेक्स्ट पार्ट को नहीं बनाया जाएगा क्योंकि भाई हमें भी बहुत टाइम लगता है पीडीएफ तैयार करने। पहले क्वेश्चन तैयार करो फिर उसकी पीडीएफ बनाओ फिर क्वेश्चन को रिकॉर्ड करो फिर अपलोड करो। तो भाई हम आप सभी से बस यही मांगना चाहते हैं कि आप सभी अगर कमेंट करोगे, ओनली 100 कमेंट, अगर 100 कमेंट करोगे तो भाई नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। नहीं हम नेक्स्ट पार्ट को अपलोड नहीं करेंगे। तो आप सभी को बस ये बताना चाहते हैं अगर आपने सीरीज को अच्छे से देख लिया तो ऐसे हम पहले 10वीं क्लास करेंगे, फिर 9वीं क्लास, फिर 8वीं, फिर 7वीं और फिर 6वीं। अगर आपने भाई ये क्लास को अच्छे से देख लिया भाई एचटेट टीजीटी पीजीटी में सामाजिक विज्ञान से एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा।
ये हमारा वादा है भाई आप सभी को, और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये एक पार्ट मैक्सिमम 10 मिनट का होगा। अगर आपके पास दिन में 10 मिनट भी नहीं है, 24 घंटों में थे, फिर आप भाई अपना सीरीज तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप ना वही लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप सभी भाई ये चाहते हो कि इस बार एचटेट में अच्छा स्कोर करें, तो भाई इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से देख लो। और सिर्फ 100 कमेंट, मैं ये नहीं बोलता कि लाइक शेयर करो भाई, 2000 बच्चे देखते हैं, अगर उनमें से 100 भी कमेंट नहीं कर रहे, नहीं भाई हम आपसे बस कमेंट ही मांग रहे हैं भाई, कमेंट कर दो। हम ये भी नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइबर है हमारे बहुत, जितने सब्सक्राइबर है उससे कई गुना वीडियो देख रहे हैं, लेकिन भाई वही कमेंट करते हैं 10 से 20। अगर 100 कमेंट जो भी बंदा देखेगा भाई एक बार कमेंट कर देना, सिर्फ सिंगल कमेंट, आज इस वीडियो में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट मत करना, ठीक है भैया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो कौन से देश का था? तो ये यूनान देश का था। कौन से का? यूनान देश का था। युवा इटली संस्था का विकास किया? तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो युवा इटली संस्था का विकास मैजनी ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था जिसने लो वैरक्त की नीति को अपनाया था। सर्डिनिया पिडामाउंट का शासक कौन था? तो इसका शासक कौन था? तो विक्टर एमुएनल थे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो कौन सा कवि शहीद हुआ था? ये लॉर्ड बायरन शहीद हुआ था। तो कौन सा कवि शहीद हुआ था? तो ये कवि शहीद हुए थे लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। जालवेरियन की स्थापना किसने की थी? तो जालवेरियन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना प्रसा ने की थी। हंगरी की भाषा थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये तुर्की की पराजय हुई थी। मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मारियन कौन से देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो ये फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो ये यूनान को कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आप सभी के लिए मैंने भाई एचटेट के लिए बहुत सारी वीडियो की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आप सभी भाई हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, अगर आप सभी एचटेट के लिए वो वीडियो सीरीज देख रहे हैं ना भाई, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हम थोड़े से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करवा देते हैं। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो कौन से राजवंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का शासक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की थी? 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो किसने की थी? तो ये रूस ने प्रस्तुत की थी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मैजनी थे। फ्रांस के किस राजा ने कहा, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो किसने किया था? ये चार्ल्स दसमन ने कहा था। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम थे। यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। किसकी? राइन संघ की स्थापना की थी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? तो किसकी की थी? एंड्रियन नेपोल संघ की संधि के द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। मैजनी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नवगुल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ पे? इटली में हुआ था। मैटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कार्बोनारी की स्थापना कब की गई थी? 1810 ईस्वी में की गई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का घटना का जन्म
पुनर्जागरण से माना जाता है। लख्त व रोक नीति किसने अपनाई थी? तो ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद पूरा हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण को पूरा किया गया। तो जर्मनी व इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। कौन? नेपोलियन तृतीय था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आपको बोल रही रखा कि 100 कमेंट कर दो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।